आप अंतरिक्ष कचरे के 170 मिलियन टुकड़ों को कैसे साफ करते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी की कक्षा एक अव्यवस्थित जगह है। लेकिन क्या पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष कबाड़ को हटाने का कोई व्यवसाय है? दुनिया भर में निजी कंपनियां और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां समान रूप से चिंताजनक मलबे से निपटने के लिए अवधारणाएं लेकर आ रही हैं। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कूड़ा कचरा एक खतरा है। इस तथ्य को निराले ढंग से उजागर किया गया। इस घटना में कक्षा से किसी मौजूदा परित्यक्त वस्तु को हटाने के पहले मिशन के रूप में बिल किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अंतरिक्ष अव्यवस्था को हटाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए स्विस स्टार्टअप क्लियरस्पेस से एक सेवा के रूप में क्लियरस्पेस एक मिशन की खरीद की और एक नए टिकाऊ ट्रांसेस्ट्रा की स्थापना के पहले कदम के रूप में मूल रूप से दुर्लभ तत्वों के संभावित खनन के लिए क्षुद्रग्रहों को पकड़ने के लिए इन फ्लाई ट्रैप बैगों को डिजाइन किया गया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस अवधारणा की और खोज की, उन्हें एहसास हुआ कि बैग अंतरिक्ष कबाड़ को साफ करने के लिए एक समाधान हो सकते हैं। ESA के अनुसार कक्षा में वाणिज्यिक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयास। नासा ने हाल ही में ट्रांसेस्ट्रा को $850,000 लगभग 7 करोड़ रुपए की एक प्रभावशाली राशि प्रदान की है। एक कंपनी जिसे अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए समाधान खोजने का काम सौंपा गया है। वे बड़े कैप्चर बैग विकसित कर रहे हैं जिन्हें कहा जाता है इस उद्देश्य के लिए फ्लाई ट्रैप। इसे कचरा इकट्ठा करने का एक अधिक जटिल और महंगा तरीका समझें, जैसे कि श्रमिक राजमार्ग के किनारे कूड़ा उठाते हैं। अंतरिक्ष मलबे की समस्या बढ़ रही है क्योंकि मनुष्यों ने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजा है जो अपने पीछे गंदगी छोड़ रहा है। मलबा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का अनुमान है कि अंतरिक्ष मलबे के लगभग 330 मिलियन टुकड़े पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। अंतरिक्ष कबाड़ इकट्ठा करने के अन्य तरीकों के विपरीत फ्लाई ट्रैप बैग बहुमुखी हैं और एक विस्तृत श्रृंखला पर कब्जा कर सकते हैं। खरबूजे के आकार के क्षुद्रग्रहों से लेकर 1000 टन तक के वजन वाले क्षुद्रग्रहों तक का मलबा। हालांकि चुनौतियां हैं। अंतरिक्ष के मलबे को पकड़ने के लिए टनों लीटर ईंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि मलबा विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में उपयोग होने वाली केवलर जैसी सामग्री बहुत महंगी हो सकती है। ट्रांसेस्ट्रा वर्तमान में प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है और नासा अनुबंध के हिस्से के रूप में एक पूर्ण आकार का प्रोटोटाइप बना रहा है। लागत की भरपाई करने का एक संभावित तरीका एकत्रित अंतरिक्ष मलबे को कक्षा में उपग्रहों और अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए पुनर्चक्रित करना है, जो अगले दशक में वास्तविकता बन सकता है। जैसे जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार हो रहा है, अंतरिक्ष गतिविधियों में सुरक्षा और स्थिरता के लिए अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को संबोधित करना तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि अंतरिक्ष स्क्रैप के विशाल टुकड़े से लेकर छोटे पेंट चिप्स और यहां तक कि रेडियोधर्मी कणों तक कक्षा में वास्तव में कितना परेशानी भरा कूड़ा है, इसका अनुमान चुनौतीपूर्ण है और बनाना मुश्किल। जब किसी उपग्रह को बचे हुए कूड़े से झटका लगता है या पृथ्वी की कक्षा में, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई पर कोई विस्फोट होता है, तो हानिकारक परिणाम जुड़ जाते हैं। इन उच्च गति की घटनाओं से उत्पन्न मलबा वर्षों, दशकों, यहाँ तक कि सदियों तक बना रहता है। लेकिन नए टुकड़े अभी एडॉप्टर के आसपास पाए गए हैं।